हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। दोस्तों यहाँ पे मैं जो है कि आप लोगों को ऑटोमोबाइल से रिलेटेड क्लासिफिकेशन आप ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण नाम से जो है कि यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि जो है कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से भी जो है कि एग्ज़ाम में ज़रूर एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग जो है कि वीडियोज़ को ध्यान से जो है कि वॉच करिएगा। बाकी दोस्तों ये भी बता दूं कि अगर आप लोग जो है कि एनएमडीसी से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं, मतलब समय तो बहुत कम बचा हुआ है, फिर भी मेरे जितने भी वीडियोस पड़े हैं वो मेरे प्लेलिस्ट एनएमडीसी अब्लिक बीआरओ एग्ज़ाम लेटेस्ट में जा कर के वहाँ पे सारे लोग वॉच कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने जो है कि जो हेल्पफुल एनएमडीसी से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोज़ हैं, चाहे वो जो है कि दंतेवाड़ा का लोकल जीके हो या और भी हो, वो सब जो है कि मैं लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में से जाके जो है कि वीडियो को डायरेक्ट वॉच आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। बेल आइकन तो बिल्कुल दबाइए, जिससे मैं आप लोगों के साथ नोटिफिकेशन बराबर लेके आता रहूं, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस जो है कि यहाँ पे वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब निकली या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन निकली तो भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम लोग आएंगे वीडियोज़ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 यहाँ पे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 1 हमारा है, अशोका लेलैंड कंपनी कब शुरू हुई थी, यानी अशोका लेलैंड की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों अशोका लेलैंड हमारी 1948 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। भारत में पहला ट्रैक्टर निर्माता कंपनी कौन सी है। तो ये दोस्तों इसके क्वेश्चन बहुत ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त हैं, कन्फ्यूजन कभी भी हो सकता है। भारत में पहला ट्रैक्टर निर्माता कंपनी, तो ऑप्शन ए है स्वराज है, ऑप्शन बी है महिंद्रा है, ऑप्शन सी है स्कार्ट है, ऑप्शन डी है आयसर है। तो आयसर जो है कि बिल्कुल सही होगा दोस्तों। और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ये करता हूँ कि जो आंसर होता है उसको दूसरे पेन के कलर से लिखता हूँ, खासकर अंडरलाइन और करेक्ट का जो है कि निशान भी लगाता हूँ, जिससे आप लोगों में जो है कि बिल्कुल कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो आंसर को लेकर के। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। सर्वप्रथम 4 पहिया वाहन का निर्माण कब हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 पहिए निर्माण का जो है कि हम लोग जानते हैं कि 1885 में हुआ। 4 पहिया जो है कि वाहन का निर्माण कब हुआ था, तो ऑप्शन है 1806, 1905, 1876, 1904। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो है कि 1905 ईस्वी में जो है कि 4 पहिया फोर व्हीलर का जो है कि आविष्कार हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इंजन एक ऐसा यंत्र है जो परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर दोस्तों डायरेक्टली मैंने लिखा है कि आप लोगों में ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, तो आंसर इसका होगा हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है दोस्तों, तो इंजन क्या करता है, जो हमारा फ्यूल होता है उससे प्राप्त पावर स्ट्रोक में जो हीट मिलती है उसको क्या कर देता है, वो जनरेट कर देता है। जैसे एक फ्लक्शन फोर्स पड़ता है, हमारी क्रैंक शाफ्ट घूम जाती है, और जब क्रैंक शाफ्ट घूमती है तो हमारा जो है कि उसके साथ जितनी भी एसेसरीज पीछे लगी हुई हैं ट्रांसमिशन सिस्टम घूम जाती हैं। तो इंजन हमारा क्या करता है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखिएगा, फ्यूल के द्वारा प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिलेंडर में पिस्टन की गति करने के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो सिलेंडर बोर होता है उसमें हम लोग जानते हैं कि क्रैंक शाफ्ट के साथ पिस्टन जुड़ी होती है, और पिस्टन जो है कि अप एंड डाउन चलता है, उसी की वजह से हमारे 4 स्ट्रोक सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट पूरे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब पिस्टन जो है कि अधिकतम उच्च बिंदु टॉप पे होता है, बिल्कुल जो है सिलेंडर बोर के ऊपरी हिस्से पे होता है, सिलेंडर हेड के करीब होता है कंबस्शन चैम्बर के, वो उस पोजीशन को क्या कहते हैं, उस पोजीशन को हम टीडीसी बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर। ऑप्शन ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। बाकी जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है उसको, ये जो है कि हमारे जो है कि जो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं उनके लिए कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन जो थोड़े वीक हैं उनके लिए जो है कि ये जानना ज़रूरी है। और नीचे वाले बिंदु को बीडीसी कहते हैं, बॉटम डेड सेंटर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है 4x2 व्हीकल ड्राइव में 2 प्रदर्शित करता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 लिखा है। ठीक है, तो अभी बताऊँगा आपको। 4x2 व्हीकल ड्राइव में 2 प्रदर्शित करता है, मतलब क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए व्हील की संख्या को, ऑप्शन ये बी है ड्राइव व्हील की संख्या को, ऑप्शन सी है स्ट्रोक की संख्या को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 4x2 में 2 क्या है, वो ड्राइव व्हील की संख्या को प्रदर्शित करता है, यानी जो गाड़ी में पहिए लगे होते हैं उन कितने पहियों में जो है कि सेल्फ ड्राइव है, इनमें कितने में पावर है, तो 2 पहियों में पावर है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी अगर यहाँ पे 4x4 होता तो वो भी। अब इसमें 4x2 में पूछ देगा कि जो है कि ये हमारा 4 है,
ये मतलब क्या प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे 4 हमारा क्या करेगा, व्हीलों की संख्या को प्रदर्शित करेगा, और जो इंटू 2 है, 2 हमारा क्या है, ड्राइव व्हीलों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। इसलिए क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इंजन का स्टेशनरी पार्ट कौन सा नहीं है। तो दोस्तों सिलेंडर हेड बिल्कुल जो है कि स्टैंड पोजीशन में रहता है। फ्यूल पंप भी हमारा फिक्स लगा होता है सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर। बाकी जो है फ्लाई व्हील हमारा जो है गोल गोल घूमता है, और एयर फिल्टर भी जो है या एयर क्लीनर भी फिक्स पोजीशन में रहता है। तो स्टेशनरी पार्ट नहीं है पूछ रहा है, तो फ्लाई व्हील हमारी रनिंग पोजीशन में रहती है, तो फ्लाई व्हील हमारा स्टेशनरी पार्ट इंजन का नहीं है, मूविंग पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील ट्रैक क्या होता है। तो दोस्तों जो है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अक्सर लोग व्हील बेस और व्हील ट्रैक में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो व्हील ट्रैक दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा तो और कन्फ्यूजन होगा। डायरेक्टली आंसर देखते हैं। व्हील ट्रैक हमारा अगले पहियों की बीच की दूरी होती है। दोस्तों सामने से जो अगले पहिए दोनों होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, व्हील ट्रैक बोलते हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी में कितने प्रकार का ब्रेक होता है। तो दोस्तों गाड़ी में नॉर्मली जो है कि 2 प्रकार का वो ब्रेक होता है, सर्विस ब्रेक तथा हैंड ब्रेक। बाकी अगर जितनी भी मॉडर्न गाड़ियाँ या हैवी कमर्शियल गाड़ियाँ पाएंगे तो वहाँ पे स्पेशल लगता है। जैसे जो हमारे यहाँ पे एनसीएल में डंपर ऑपरेटर यूज होते हैं, वहाँ पे जो है कि एक नॉर्मल डंपर में 6 प्रकार का ब्रेक होता है। ठीक है, सर्विस ब्रेक, हैंड ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक, रिटार्डर ब्रेक, और भी 2 टाइप के ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ऑटोमोबाइल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गाड़ी में कितने प्रकार के ब्रेक होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, सर्विस ब्रेक तथा हैंड ब्रेक। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्पेंशन के आधार पर गाड़ियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो सस्पेंशन के आधार पर गाड़ियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक कन्वेंशनल टाइप, एक इंडिपेंडेंट टाइप। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए, सस्पेंशन के आधार पर गाड़ियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो आंसर होगा 2 प्रकार की होती हैं, एक कन्वेंशनल टाइप, दूसरा इंडिपेंडेंट टाइप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हील बेस क्या होता है। तो इसका आंसर दोस्तों हम लोग डायरेक्टली आंसर ही देखेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो व्हील बेस का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अगले तथा पिछले हब सेंटरों के बीच की दूरी होती है। ये दोस्तों जैसे गाड़ी हमारी खड़ी है तो राइट साइड से ले लेंगे, तो राइट साइड से हम लिए, तो राइट साइड से हम अगर ले रहे हैं तो अगला पहिए का बीच का सेंटर हब और बाकी पिछले पहिए का बीच का सेंटर हब, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी, व्हील बेस होगी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलटीवी का पूरा नाम क्या है। तो एलटीवी का पूरा नाम जो है कि यहाँ पे ऑप्शन लाइन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, लाइट ट्रांसफर व्हीकल है, लोडिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, लाइट टूरिस्ट व्हीकल। इसके ऑप्शन बिल्कुल सटीक है फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान देना है। एलटीवी का पूरा नाम हमारा क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम देखेंगे लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एलएमवी का पूरा नाम क्या है। तो आंसर दोस्तों डायरेक्ट है इसका, लाइट मोटर व्हीकल। ध्यान रखिएगा, एलएमवी का पूरा नाम लाइट मोटर व्हीकल है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सामान्य रूप से मोटर वाहन कैसे होते हैं। तो दोस्तों सामान्य रूप से मोटर वाहन जो है कि अपने इंडिया में राइट हैंड ड्राइव होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये स्पेशली इंडिया की बात की जा रही है। सामान्य रूप से मोटर क्या होते हैं, मोटर वाहन जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं वो राइट हैंड ड्राइव होती हैं। बाकी अगर हम फॉरेन में चले जाएंगे तो ये जस्ट से उल्टा हो जाता है, लेफ्ट हैंड ड्राइव। तो ये बात इंडिया की हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उद्देश्य के आधार पर ऑटोमोबाइल गाड़ियों को किस में बांटा गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इसके ऑप्शन सटीक हैं। उद्देश्य के आधार पर ऑटोमोबाइल गाड़ियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन ए है हल्की तथा भारी गाड़ी, ऑप्शन बी है पेट्रोल तथा डीजल गाड़ी, ऑप्शन सी है यात्री तथा सामान गाड़ी यानी पैसेंजर तथा कमर्शियल गाड़ी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, पैसेंजर तथा कमर्शियल गाड़ी। ये दोस्तों चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के वर्गीकरण के अंतर्गत हम ये आपके जो है कि पीडीएफ रीड करा रहे हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा हीट इंजन नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। निम्न में से कौन सा हीट इंजन नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है डीजल इंजन, जो कि हीट इंजन है। भाप टरबाइन, वो भी एक तरह का हीट इंजन है, हीट प्राप्त होता है तभी इंजन चलता है। सी है गैस चलित इंजन, ये भी एक तरह का हीट इंजन है। पवन चक्की में दोस्तों कोई भी हीट वीट की ज़रूरत नहीं होती है, ये जो है कि नेचुरली हवा से ऑपरेट होता है। तो पवन चक्की हमारी क्या है, हीट इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे,
एक जेट इंजन का सिद्धांत के मतलब एक जेट इंजन मतलब कि कोई जेट इंजन है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आंसर इसका ये होगा ऑप्शन, आंसर बहुत सटीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ऑप्शन को। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे बिल्कुल नहीं है, बहुत लोग ऊर्जा संरक्षण लगा के आएंगे। ऑप्शन बी है शक्ति संरक्षण के सिद्धांत पे, बिल्कुल नहीं। तीसरा है कोणीय आघूर्ण संरक्षण के सिद्धांत पे, बिल्कुल नहीं। रेखीय संवेग संरक्षण के आधार पर, ये ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। तो हमारा जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने में से कौन सा कथन बिल्कुल सही नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये क्वेश्चन जो है कि हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए पक्का। आईसी इंजनों में प्रेशर तथा टेम्परेचर ईसी इंजन की अपेक्षा उच्च होता है। यहाँ आईसी का मतलब इंटरनल कंबशन है दोस्तों, ईसी का मतलब एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। तो पूछ रहा है कि आईसी इंजनों में प्रेशर तथा टेम्परेचर एक्सटर्नल की अपेक्षा उच्च होता है, तो बिल्कुल सही है। इसमें स्पेस छोटा होता है और प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है और विस्फोट भी ज़्यादा होता है। बाकी जो है पूछ रहा है क्वेश्चन की कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान रखना है। ऑप्शन बी है ईसी इंजन की अपेक्षा आईसी इंजन भारी होते हैं। तो दोस्तों जो हमारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है, ईंधन जलाने का स्थान वहाँ बाहर होता है, तो वो काफ़ी बड़े बड़े जैसे भाप के इंजन हो गए और पानी के जहाज़ के इंजन हो गए, तो उनका इंजन काफ़ी बड़ा होता है। आईसी इंजन हमारा टू व्हीलर, फोर व्हीलर और ट्रक वगैरह में लगते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि आईसी इंजन छोटे होते हैं। तो ऑप्शन बोल रहा है कि भारी होते हैं, तो गलत बात है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है सही नहीं है, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन सही नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। बाकी जो है कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे किस प्रकार के इंजन में अधिकतम ईंधन कार्यकुशलता होती है। तो यानी कि किसमें जो है कि अधिकतम ईंधन मतलब कि किसमें अच्छा जो है कि अपना जो है कि पावर जनरेट होता है। तो ऑप्शन ए है अपोज्ड इंजन, जिसके पिस्टन एक दूसरे के उल्टे लगे होते हैं। ऑप्शन बी है रेडियल इंजन। मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन भी देता जा रहा हूँ। रेडियल इंजन जो है हमारे जो है कि ये जैसे व्हील के आकार के होते हैं, 6 सिलेंडर कम से कम 8 सिलेंडर के होते हैं, स्पोक व्हील जैसे। बाकी यहाँ पे हम देखेंगे सी इनलाइन इंजन या रेसिप्रोकेटिंग इंजन जो हमारा होता है, जिसमें सिलेंडर हेड ऊपर, ब्लॉक जो है बीच में तथा संप नीचे लगा होता है। ये हमारा इंजन दोस्तों सबसे ज़्यादा कार्यकुशल होता है। वी टाइप इंजन, इसके वी टाइप में जो है कि पिस्टन वी शेप में लगे होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सबसे अच्छी कार्यकुशलता सी की है, इनलाइन इंजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लूना मोपेड की, जो मोपेड हमारी गाड़ी है लूना की, तो लूना किस उत्पादक कंपनी का नाम है, लूना की उत्पादक कंपनी का क्या नाम है। तो यहाँ पे हम आंसर देखेंगे काइनेटिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे हमारे क्वेश्चन। और जल्द ही मैं आपको और एमएमबी और डीजल मैकेनिक से रिलेटेड यहाँ पे जो है कि उपलब्ध कराने वाला हूँ वीडियो। थैंक्स फ्रेंड।